हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं चंड जी की एक अनदर वीडियो। आखिर इन भोजपुरी स्टारों की समस्या क्या है? चंड स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं भाई क्या समस्या है लोगों की। ओके, और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। लॉलीपॉप लागेलू कमरिया। मजा आया ना सुन के? हाँ। हाँ, अब ये भी सुनो। तो तू सुधर जाए ना तो हम बिगड़ब ना। सुन लिए? शाबाश बेटा। तो पूछना ये था कि बॉलीवुड वालों के साथ सिर्फ काम ही करना है या फिर उनसे कुछ सीखना भी है? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, एक छोटा सा वीडियो और भी देख लो। नहीं, पर बहुत ही सिंसियर है ये एज एन एक्टर। जिस आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को देख लो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वालों को देख लो, पंगा उनमें भी होते हैं आपस में, उनमें भी वाद विवाद होते हैं। बट कभी भी वो जब कैमरे के सामने आते हैं, माइक पर अपना थूथ लेके आते हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले ओवरऑल जो भी हो, हर कोई एक दूसरे की तारीफ करता हुआ ही आपको मिलेगा। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि बड़ा सम्मान है शाहरुख के लिए मेरे दिल में। उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। अमित जी के साथ फिल्म के लिए ना करने की मेरी हिम्मत ही नहीं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अब इनके साथ काम करने का अवसर मिला मुझे। और एक तो हमारे भोजपुरी वाले हैं, उतनी छोटी सी उनकी सोच है। बस लोग कुछ लोग बोलते हैं कि सर को आपके बारे में बहुत कुछ बुरी बातें बोली जा रही हैं। पर यरवा कोई हीरो नहीं किसी हीरोइन का बनाता है करती है, लेकिन जो हीरो हैं वो सारे ना रहेंगे सारे। वो जुटो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है की कौन लकीर खींचेला की का कहले बा हमका। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। कहते हैं तालाब में जब पानी कम होता है ना तो मछलियां तड़फड़ाने लगती हैं। नहीं समझ में आया होगा, बताएंगे इसके बारे में। बट सबसे पहले आप ये जान लो कि इस इंडस्ट्री में यानी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक सिंगल बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसको किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो। कि जब वो पैदा हुए तो डिफेंडर में ही पैर रखा था क्या? पैदा होते ही सीधा। यहाँ पर हर इंसान को किसी न किसी से कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर है। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी के इंडस्ट्री में नहीं है, वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग आते हैं, माइक पर अपनी शिकायत भी दर्ज करवाते हैं, बट उनकी संख्या बहुत छोटी सी है। लेकिन हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये संख्या बहुत बड़ी है। और यहाँ पर कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं कि बस पब्लिसिटी के लिए आ रहा है और कुछ भी बोल के चला जा रहा है। नहीं, यहाँ का बड़ा से बड़ा स्टार जो होता है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट वही करता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? 100 मिलियन का कम से कम 100 को गाना खेसर लिया होगा। आजकल अगर आप YouTube पर देखो तो भोजपुरी आर्टिस्टों के इंटरव्यू की बाढ़ आ गई। एक्चुअली भोजपुरी में अभिनेताओं का सम्मान नहीं है। हर दूसरे दिन कोई न कोई इंटरव्यू दे रहा है। इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी ना उन्होंने मुझे कई फिल्मों से हटाया। और कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं जा रहा है जिस इंटरव्यू में कोई कंट्रोवर्शियल बातें न हो। आप किसी एक फिल्म को अपने बलबूते चला के दिखा दीजिएगा तो मैं मान लूंगी कि आप सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? हमको नहीं पता। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि जब तालाब में पानी कम होता है तो मछलियां तड़फड़ाती हैं। ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। भोजपुरी सिनेमा की एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, उनका नाम है संजय पांडे। उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने। उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि यहाँ पर मुर्दे के हिसाब से कफन नहीं चाहिए, बल्कि कफन के हिसाब से मुर्दा चाहिए। मुर्दे के हिसाब से कफन हमारी भोजपुरी में नहीं बनता। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में कफन के हिसाब से मुर्दा खोजा जाता है। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि तालाब वाली कहानी अभी पूरी नहीं हुई, बीच में एक और मुर्दा कहाँ से आ गया? समझाएंगे। तो देखो, इन दोनों बातों का अर्थ ये है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लगभग खत्म हो चुकी है। तो जब ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाना बंद हो गई, फिल्में चलनी बंद हो गई, तो बजट अपने आप गिर गया। फिल्मों से प्रॉफिट गायब हो चुका है। टीवी वाले अब फिल्में उतने ज्यादा पैसे देकर नहीं खरीद रहे हैं। टीवी पर कुछ खास टीआरपी भी नहीं आ रही है इनकी फिल्मों से, इसलिए टीवी वाले दिन पर दिन रेट अपना गिराते जा रहे हैं। इन्होंने फिल्मों का धंधा 5 लाख का कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया का। बाकी सिनेमा हॉल की तो बात ही मत करो, वहाँ पर भोजपुरी फिल्मों की क्या स्थिति है वो तो जग जाहिर है। तो इन सब की वजह क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि अच्छी फिल्में नहीं बन पा रही है भोजपुरी में। ऐसा नहीं है कि इनके पास अच्छी कहानी नहीं है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि कहानी अच्छी थी फिर भी वो फिल्म अच्छी नहीं बन पाई। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है बड़े स्टारों की
दादागिरी। ये कहाँ के सुपरस्टार हैं? और उनकी दादागिरी ये है कि फिल्म में किसी सपोर्टिंग रोल के लिए बड़े स्टार जिसे कहते हैं, जिसका नाम बताते हैं, डायरेक्टरों को मजबूरी में उसी को कास्ट करना पड़ता है, अन्यथा ये बड़े स्टार भाई साहब फिल्म छोड़ देंगे, बीच में लटका देंगे, फिल्म बंद हो जाएगी। तो उनकी मजबूरी है कि राजा साहब जो कह रहे हैं उन्हीं को ले लिया जाए, चाहे उसे अरुआ भतुआ कुछ आता हो या ना हो। नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। अब संजय पांडे जी की उस बात पर आते हैं जो उन्होंने कहा था कि कफन के हिसाब से मुर्दा चाहिए, मुर्दे के हिसाब से कफन नहीं चाहिए। कफन पहले से तैयार है, उस हिसाब से मुर्दा चाहिए। इस बात का अर्थ ये है कि आप इस इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के दम पर पैसों की डिमांड नहीं कर सकते हो, बल्कि उधर से ऑफर आएगा कि हेतने बा इतने में करे बा करो, नहीं तो रास्ता धरो। ये बजट भैया, इसमें संजय पांडे आते तो आए। और जाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस्ड होगा, अनुभवी होगा, टैलेंटेड होगा, वो रास्ता धर ही लेगा, है सारे जो। और जब वो रास्ता धर लेगा तो उसकी जगह पे किसको लेके आया जाएगा? भैया हमके रोल दे, हम फ्री हम कह ले उनको। और उनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, तो वो फिल्म में क्या करेंगे? गोबर करेंगे। कहानी कितनी भी अच्छी हो, स्क्रीन पर वही गोबर दिखने वाला है। और यही वजह है कि जनता इनसे हाथ जोड़ चुकी है, भैया अपना गोबर अपने पिछवाड़े में डाल लो, हमें नहीं चाहिए। और जब पब्लिक को वो गोबर नहीं चाहिए तो फिर वो गोबर कहाँ परोसा जाएगा? टीवी पर, वहाँ भी कोई नहीं देखता। बट अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि घर में लोग किसी और काम में बिजी रहते हैं और टीवी एक तरफ अलग चलते ही रहता है। तो वैसी ही जगहों पर वो फिल्में चलती हैं, देख कोई नहीं रहा, टीवी चल रहा है, इन्हें लगता है वाह वाह क्या ही टीआरपी आ गई। जिसके घर में वो फिल्म चल रही है उसे जाके पूछो कभी क्या कहानी था, घंटा नहीं उसके बाद देखा ही नहीं है उसने। वो तो एक परंपरा है, घर में टीवी चलता है तो चल रहा है, क्या आ रहा है कोई नहीं देख रहा है। आजकल जिसको जो देखना है वो मोबाइल पर ठक 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 करके सर्च करके देख लेता है। कौन टीवी देख रहा है आजकल? वो तो बस एक घर की डेकोरेशन के लिए टीवी भी लोग रख दे रहे हैं आजकल के जमाने में, देख कौन रहा है उसको। और हाँ, वो सूखे हुए तालाब को तो हम सूखा ही छोड़ के आगे बढ़ गए, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि तालाब जब सूखता है तो मछलियां तड़फड़ाती हैं। और आज जो यूट्यूब पर ये इंटरव्यू चल रहा है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, ये सब तालाब सूखने की निशानी है। और इस इंडस्ट्री में जो सिंगर है, जो गीत गा लेता है, गाना गा लेता है, उसकी तो फिर ठीक है, गाना गा के वो कमा लेगा। की चकोरी। जो गाना नहीं गा सकता उसमें से कुछ लोग गाने की कोशिश कर रहे हैं, भंगिया से बढ़ के। और जो वो भी नहीं कर सकते वो यूट्यूब पे आके अपनी परेशानी गिनवा रहे हैं। बहुत भावुक हो जा रही हैं, आप देख सकते हैं। बहुत करें भी तो क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप भोजपुरी फिल्में देखते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि इंडस्ट्री में कुछ बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं, टैलेंटेड कलाकार भी हैं, बट उनका चेहरा भोजपुरी फिल्मों से गायब हुआ ही नजर आ रहा है। उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। अब कई सारे ऐसे कॉमेडियन भी हैं जो अच्छा कॉमेडी करते हैं, अच्छे विलन हैं, कोई ऐसी कंपनी है जो बड़े स्टारों से हट के फिल्म बना रही है तो उनके साथ काम मिल जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी हीरोइनें हैं जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बना रही हैं, जिसमें कोई हीरो नहीं है। काजल राघवानी हो गई, अक्षरा सिंह हो गई, रानी चटर्जी हो गई, कोई काम नहीं दे रहा इन लोगों को। तो ये लोग क्या कर रही हैं? अपना खुद का फिल्म बना रही हैं। और नहीं सिनेमा हॉल में चलेगा, टीवी पे चलेगा, और चल भी रहा है। और टीवी पर उतना ही चलेगा जितना एक बड़े स्टार की फिल्म चलेगी, क्योंकि टीवी पर ना बड़े स्टार को देखा जाता है ना छोटे स्टार को। फिल्म चल रही है, वो चल रही है, तो बड़े स्टार की भी टीआरपी उतनी ही आती है और छोटे स्टार की भी टीआरपी उतनी ही आती है। आई एम रियली सॉरी कि मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, बट बस समझाने के हिसाब से। निरहुआ जैसे बड़े स्टार की फिल्म टीवी पे लग रही है, सिनेमा हॉल तक जा ही नहीं पा रही। शर्म ये की हाल बात है है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। शर्म बड़े स्टारों की फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं लग रही। अब इससे बुरा किसी फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा? वैसे अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया है ये छोटी मोटी समस्या है। इस इंडस्ट्री के भीतर जितनी भी काली सच्चाई है सब कुछ उजागर करने वाला हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। जर्न जी की आगे वाली वीडियोस में भाई साहब बहुत मजा आने वाला है, कसम से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि भोजपुरी को आईना दिखाने वाले हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को ये आईना दिखाने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि भाई बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है, ठीक है, बहुत लोगों को। अच्छा, मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि भाई अगर कोई लॉजिकल बात कर दो ना तो
तो गाली देने वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और इनमें से मेरे ख्याल से 90% ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी फिल्में देखते भी नहीं होंगे, लिटरली देखते भी नहीं होंगे। ये सिर्फ एल्बमों के जो गाने होते हैं वो अपना ईयरफोन में लगाया सुन रहे हैं, क्या लिरिक्स है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ म्यूजिक पे खाली थिरक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं जो महज 10% जो ऑडियंस है वो देख भी रही है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है चलो देख लिया, एक बार देखा छोड़ दिया, ऐसे लोग हैं, ठीक है। वो लोग अगर कमेंट करके बोलें कि हाँ भाई ये अच्छी कहानी थी, ऐसा था वैसा था, क्योंकि वो लोग जिन्होंने देखा है, जिन्होंने समझा है फिल्म को, या जिन्होंने इंडस्ट्री का भला सोचा है, ठीक है, वो एक लॉजिकल कमेंट करेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे कहानी सही थी, ये अच्छा था, यहाँ पे कॉमेडी अच्छी थी, ये फिल्म अच्छी चली थी, इस टाइप से कमेंट करेंगे। लेकिन जो तोहार माई के हमार दाई के ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, ये फालतू के जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं, गाली बकबकाने वाले लोग, ये कोई नहीं लोग होते हैं, ये सिर्फ वही लोग होते हैं जो केवल और केवल क्या करते हैं, बस एल्बम के गाने कैसे भी हों, कुछ भी लिरिक्स हो, कुछ भी हो, बस पर्टिकुलर किसी एक का होना चाहिए, हम उसे एंजॉय कर लेंगे, और वो भी ईयरफोन लगा के बस खाली उतना एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं ये। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये भले ही भोजपुरी इंडस्ट्री के पास ऑडियंस हो या ना हो, ठीक है, मतलब जैसा कि हमने सुना है कि झंड जी ने ही अक्सर कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पास काफी लार्ज ऑडियंस है, ठीक है, अगर वो चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतनी लार्ज ऑडियंस होने के बावजूद फिल्में नहीं चलती, ठीक। तो इनकी वजह क्या है, क्यों? क्योंकि जो अभी झंड जी ने बताया कि भाई देखो, पहली बात तो घर में जो टीवी है, भाई मेरे यहाँ जो टीवी है वो भी टंगा हुआ है, और मतलब क्या नहीं देख सकते हम मतलब नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते, हम अमेजॉन प्राइम नहीं देख सकते, हम ऑनलाइन मतलब कोई सा भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं देख सकते, या डिश टीवी नहीं लगा हुआ है, या क्या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बंद ऐसे ही सिर्फ शोपीस की तरह पड़ा हुआ है, कोई नहीं देख रहा टीवी। और दूसरी बात, जो घर की महिलाएं, औरतें जो घरेलू गृहस्थी वाली हैं, ठीक है, जो अपना गृहस्थ जीवन निपटा रही हैं, ठीक है, सुबह नाश्ता बनाया पति का, बच्चों का, उनको टिफिन दे के रवाना किया, ठीक है, और भी पूरा फिर घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब अपना करके उसके बाद जब बैठती हैं, मटर वटर छील रही हैं, गोभी काट रही हैं, प्याज काट रही हैं, उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत देख लिया तो देख लिया। और उस टाइम में भी वो भोजपुरी मूवीज नहीं देखती हैं, वो सीरियल देखना ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक है, जो डेली सोप्स आते हैं वो देखना ज्यादा पसंद करती है। तो तुम्हें क्या लग रहा है भाई, टीवी पे कितनी ऑडियंस मिल जाती होगी इन्हें, कितनी ऑडियंस मिल जाती होगी। और जो मोबाइल पे देख रहे हैं तो उनके लिए कंटेंट कम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं। तुम्हें लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ओटीटी को भी टक्कर दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो अपने 100 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन ये गिनाना बंद करो, ये गिनाने से कुछ नहीं होगा। गानों से बाहर आओ। अगर आप अपने आप को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बोलते हो, ठीक है, कोई भी हो, अगर आप अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बोलते हो, सिर्फ गानों में कंट्रीब्यूट मत करो, इंडस्ट्री में, फिल्मों में भी कंट्रीब्यूट करो, ओके, और सही तरीके से करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।